द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का सीज़न 1 आ गया है। ये वेब सीरीज़ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का प्रीक्वल है। मतलब ये भले ही द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज़ है, पर इसको देखने से पहले आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ये उसके पहले की कहानी है। इस सीज़न में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। एक एक करके मैं सभी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूँगा। जो नहीं देखे हैं उनको ये वीडियो सीरीज़ देखकर पूरा समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने पहले से देख लिया है उनको भी बहुत से डाउट आए होंगे, उसे भी मैं इस वीडियो सीरीज़ में पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। ये सीरीज़ पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, फैंटेसी और मैजिक सारी चीज़ें इसमें हैं। ये द हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इन कहानियों से लगभग 1000 साल पहले की कहानी है। इस कहानी को J.R.R. टॉल्कियन के उपन्यास द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से लिया गया है। तो द रिंग्स ऑफ पावर सीज़न 1 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पर वहीं एक लड़की जिसका नाम गैलेड्रियल है वो अपने लिए कागज़ की नाव बना रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि जहां बाकी बच्चे अपनी उम्र के साथ खेल कूद में हैं, पर वहीं गैलेड्रियल बाकियों से थोड़ी अलग है। वो शांत है और अकेली दूसरी जगह पर बैठी कागज़ से नाव बनाने में बिजी है। गैलेड्रियल अपना नाव बनाकर पास के नदी में बहा देती है, पर वहाँ खेल रहे बाकी बच्चे उस कागज़ की नाव को पत्थर से मारकर पानी में डुबा देते हैं। अब गैलेड्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को मारने लगती है। वहाँ गैलेड्रियल का बड़ा भाई आकर उसे रोकता है और कहता है, तुमने अच्छी नाव बनाई है, पर तुम्हें अंधेरे और उजाले के बीच फ़र्क करना आना चाहिए। फिर गैलेड्रियल पूछती है, ये कैसे करूँगी? तो उसका भाई जिसका नाम फिनरॉड है गैलेड्रियल के कान में कुछ कहता है। फिर गैलेड्रियल कहती है, ये तो बहुत आसान है। फिर इतना होने के बाद दोनों महल के अंदर चले जाते हैं। अब अगले सीन में गैलेड्रियल बड़ी हो गई है और एक कहानी सुना रही है। वो कहती है, एक शैतान जिसका नाम मॉर्गॉथ है वो हमारी दुनिया की रोशनी छीनने आया है। सारे उनका सामना करते हैं और सामना करने के लिए गैलेड्रियल और उनकी सेना को उनका घर वैलिनोर को छोड़कर मध्य धरती आना पड़ा है। यहाँ मध्य धरती में मॉर्गॉथ का एक सेनापति है जिसका नाम सौरॉन है, जिसकी लड़ाई गैलेड्रियल और उनकी सेना के साथ होती है। गैलेड्रियल एक एल्फ है, मतलब एल्फ लोगों की लड़ाई सौरॉन की सेना से होती है। सौरॉन की सेना का नाम ऑर्क है, जो बहुत ही खतरनाक है। इस लड़ाई में गैलेड्रियल का भाई मारा जाता है। फिनरॉड को सौरॉन ने मारा और उसके शरीर में ये निशान दाग दिया है, पर एल्फ में से किसी को भी इस निशान का मतलब नहीं पता है। फिनरॉड के पास एक चाकू है जिसे वो अपने भाई की याद के रूप में अपने पास रख लेती है। अब गैलेड्रियल अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सौरॉन को खोजने निकल जाती है। कई सदियां बीत जाती है, पर सौरॉन कहीं नहीं मिलता। अब वो सब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां मॉर्गॉथ की हार के बाद सारे ऑर्क्स एक साथ इकट्ठा हुए थे। वहां जाते ही गैलेड्रियल को बर्फ के पीछे एक दरवाज़ा दिखाई देता है। सारे उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, कुछ देर बाद उन पर एक ऑर्क हमला करता है और कुछ एल्फ को मार देता है। फिर गैलेड्रियल उस ऑर्क को मार देती है। अब यहाँ गैलेड्रियल समझ जाती है कि ऑर्क्स और सौरॉन अभी भी जिंदा है। एक दूसरी जगह राजदूत एल्ड्रॉन राजा के लिए भाषण लिख रहे हैं। एक लड़की उनको बताती है कि गैलेड्रियल वापस आ गई। जी हाँ, अब गैलेड्रियल अपने घर आ जाती है और एल्ड्रॉन उसके राज्य का राजदूत है। गैलेड्रियल और एल्ड्रॉन बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस राज्य का नाम लिंडन है, कैपिटल ऑफ द हाई एल्व्स है। गैलेड्रियल सारी बातें एल्ड्रॉन को बताती है कि सौरॉन जिंदा है। अब वो महाराज से सेना लेकर सौरॉन को मारने जाएगी। महाराज सारे सैनिकों और गैलेड्रियल को सम्मानित करते हैं और उन्हें ग्रे हेवन भेजने का हुक्म देते हैं, जो वैलिनोर में है। वैलिनोर जो एल्फ का असली घर है। सब खुश होते हैं, पर गैलेड्रियल खुश नहीं है। उसे तो सौरॉन को ढूंढकर उसे ख़त्म करना था और अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना था, पर अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। गैलेड्रियल एल्ड्रॉन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर एल्ड्रॉन नहीं मानता और गैलेड्रियल को बाकी सैनिकों के साथ भेज दिया जाता है। इधर दूसरी तरफ महाराज, जिनका नाम गिल गैलाड है, एल्ड्रॉन को महान शिल्पकार कैलेब्रिम्बोर से मिलवाते हैं और उनके साथ काम करने को कहते हैं। एल्ड्रॉन बहुत खुश होता है कि अब उसे अपने आदर्श, जिसको वो बचपन से देखता रहा, उनसे सीखता रहा, अब उसे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा।
अब सीन कट होता है रोमानिया में। एक जगह दो इंसान अपने शिकार की खाल और सींग लेकर जा रहे हैं। वो किसी चीज़ से डर रहे हैं जिसका नाम हारफुट है। हारफुट बोनो को कहते हैं। वो इंसान जिस जगह से गुजर रहे थे वहाँ बोनो का घर है, जो इंसान से बचकर रहते हैं। हारफुट लोगों का पूरा एक कबीला है, मतलब झुंड है। इनमें एक लड़की नौरी है और दूसरी उसकी फ्रेंड पॉपी है। वो दोनों बच्चों को जंगल में लेकर आई हैं फल खाने और घूमने। पर वहाँ एक भेड़िया है। नौरी उसे देख लेती है और सभी बच्चों को वापस ले जाने लगती है। अब नौरी अपने घर पहुँच गई है। वो घर जाकर अपनी मॉम से बात कर रही है। नौरी को बाहर निकलना है, उसे दुनिया देखना है, उसे सभी चीज़ों के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। पर उसकी माँ उससे कहती है कि हम परिवार के साथ ही सुरक्षित हैं, बाहर बहुत खतरा है। नौरी थोड़ी उदास है कि उसे बाहर जाने नहीं मिलेगा, पर अपने परिवार के साथ वो खुश भी है। वहाँ हारफुट का एक मुखिया है जिसका नाम सैडॉक है। उसे तारों को पढ़ना आता है और उसके पास एक किताब भी है जिसे देखकर वो कुछ सोच रहा है कि शायद कुछ खतरा आने वाला है, और सैडॉक खुद से बातें कर रहा है। ये बातें नौरी सुन लेती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब सैडॉक कहते हैं कि आसमान में कुछ अजीब सी हलचल है। इतना कहकर वो चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ द साउथ लैंड्स में जहाँ इंसान रहते हैं, एक एल्फ है वहाँ, उसका नाम एरोंडियर है। वो एक शराब खाने में जाता है। वहाँ एक बच्चा है जो एरोंडियर से नाराज़ है। वो एरोंडियर को बुरा भला कहता है, पर एरोंडियर उसे कुछ नहीं कहता। वो बाहर चला जाता है। पास ही में ब्रॉनविन है। वो उसे एल्फ्रिन के बीज देती है, उससे वो दवाई बनाती है। फिर उन दोनों को बात करते शराब खाने वाला बूढ़ा देख लेता है। फिर वहाँ से एरोंडियर चला जाता है। एरोंडियर का एक साथी भी है। वहाँ पता चलता है कि एरोंडियर पूछताछ करने के बहाने ब्रॉनविन से मिलने आया था। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने सैनिक चौकी में जाते हैं। उन्हें एक पत्र मिलता है महाराज का, जिसमें जंग खत्म होने की बात लिखी है और सारी सैनिक चौकियों को खाली करके सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश है। ये न्यूज़ सुनते ही एरोंडियर थोड़ा उदास है कि अब उसे ब्रॉनविन से दूर जाना पड़ेगा। यहाँ मैं बता देता हूँ कि इंसानों में से कुछ ने मॉर्गोथ का साथ दिया था एल्फ के खिलाफ, इसलिए एल्फ में से कुछ इंसानों को पसंद नहीं करते। उनमें से एक एरोंडियर का सेना प्रमुख भी है। दूसरी तरफ ब्रॉनविन का एक बेटा है जिसका नाम थियो है। वो अपनी माँ को चूहों के बारे में बताता है जो ज़मीन से आ रहे हैं, और उनकी वजह से थियो सो नहीं पाया है। पर यह बात ब्रॉनविन को कुछ खास बड़ी नहीं लगती, मतलब कोई खतरा नहीं लगता। अब वहाँ एरोंडियर आता है अकेले। एरोंडियर अपने साथियों के साथ नहीं जाता। वो वहाँ से भागकर ब्रॉनविन के पास चला जाता है। अब उसी समय एक आदमी अपनी गाय को लेकर ब्रॉनविन के पास आता है। ब्रॉनविन एक डॉक्टर है, जानवरों का इलाज करती है। वो आदमी बताता है कि उसकी गाय पूर्व में हॉडॉन की तरफ गई थी, तब से उसकी तबीयत खराब है। तब एरोंडियर उस गाय के थन को देखता है तो उसमें से दूध की जगह काले रंग का गाढ़ा पदार्थ निकलता है। ये देखकर वो डर जाते हैं। अब एरोंडियर उसका पता लगाने हॉडॉन की तरफ जाता है, पर ब्रॉनविन उसे रोककर कहती है कि मैं भी जाऊंगी। अब दूसरी तरफ थियो अपने दोस्त को एक घर में लेकर जाता है और थियो बताता है कि उसे एक चीज़ मिली है। अब वो उस चीज़ को बाहर निकालता है। वो एक तरह की तलवार है जो टूटा हुआ है, सिर्फ उसका हैंडल दिख रहा है। अब उस तलवार को थियो का दोस्त पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है। फिर थियो उस तलवार को देखता है, उसमें एक निशान है। वैसा ही सेम निशान गैलेड्रियल के भाई के शरीर पर भी था जिसे सौरॉन ने बनाया था, तो शायद ये तलवार सौरॉन की हो। इधर ब्रॉनविन और एरोंडियर हॉडॉन जा रहे हैं। एरोंडियर रास्ते में ब्रॉनविन से कहता है कि कुछ इंसान थे जिन्होंने मॉर्गोथ का साथ दिया था। तब ब्रॉनविन इस बात का यकीन नहीं करती। कुछ देर में वो दोनों हॉडॉन पहुंच जाते हैं। वहाँ उस जगह पर आग जल रही है। वो उस ओर आगे बढ़ते हैं। अब द साउथ लैंड्स में पानी से जहाज में गैलेड्रियल और उसके सारे साथियों को वेलिनोर की तरफ ले जाया जा रहा है। वो सारे अपने पास रखे हथियार, तलवार और अपना कवच वहीं बाहर उतार देते हैं। गैलेड्रियल से उसके भाई का खंजर भी ले लिया जाता है। उनका स्वागत गानों तथा पक्षियों के झुंड से होता है। समुद्र में तेज रोशनी की किरण निकलती है और बादलों को चीरती हुई वेलिनोर का रास्ता खोलती है। सभी एक एक करके उस रोशनी के उस पार जा रहे हैं। तभी गैलेड्रियल
गैलेड्रियल अपने भाई के खंजर को देख रही है और अपने भाई की बातों को याद कर रही है। उसके भाई ने एपिसोड के शुरुआत में जो उसके कानों में कहा था वो उसे याद करती है। उसके भाई ने कहा था कि कभी कभी अंधेरों को छुए बिना रोशनी की तरफ नहीं जाया जा सकता। जब गैलेड्रियल ये बात सोच रही है तो दूसरी तरफ आसमान से एक बड़ा सा चमकीला चीज जमीन की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। इधर गैलेड्रियल अब ठान लेती है कि वो वेलिनोर नहीं जाएगी और अपने भाई के खंजर को लेकर पानी में कूद जाती है। उसके सभी साथी उस रोशनी के उस पार चले जाते हैं। गैलेड्रियल बाहर ही पानी में तैरती हुई छूट जाती है और रोशनी का दरवाज़ा अब धीरे धीरे बादलों में फिर से छिप जाता है। इधर महाराज गिल-गैलेड भी देखते हैं कि कुछ आसमान से नीचे आ रहा है। महाराज जहाँ है वहाँ एक पेड़ है जिसका पत्ता नीचे गिर रहा है। गिल-गैलेड उस पत्ते को पकड़ता है और पलटता है। पलटने पर उस पत्ते में उस गाय के जैसे काला पदार्थ लगा है और वो पत्ता अब सड़ रहा है। गिल-गैलेड को कुछ गलत होने का एहसास हो जाता है। आसमान से आती चीज को एरोंडियर और ब्रॉनविन भी देखते हैं और दूसरी तरफ नॉरी भी देखती है। नॉरी जहाँ खड़ी है उसी के कुछ दूर में ही वो चीज़ आकर गिरती है। फिर नॉरी उसे देखने वहाँ जाती है और वहाँ जाकर देखने पर पता चलता है कि वहाँ एक इंसान आकर गिरा है जो बिना कपड़ों के है और उस इंसान के चारों ओर एक सर्कल में ज़मीन पर गड्ढा हो गया है और उसमें आग लगी हुई है। यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी के सारे एपिसोड्स इसी तरह से धीरे धीरे करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो मतलब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चाहो तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।